देन व्हाई डू यू नीड मोदीज फोटोग्राफ एवरीवेयर? हर गली में मोदी का फोटोग्राफ लगाएंगे। मिलिटेंसी तो आज भी है, पर मिलिटेंसी तो पहले जम्मू में नहीं थी, आज जम्मू में है। पहले रजौरी पुंछ में नहीं थी, आज रजौरी पुंछ में है। पिछले 5 साल गुजरे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े पेनफुल 5 साल गुजरे हैं हमारे। दे हैव प्रूव्ड ए डिज़ास्टर एज द गवर्नमेंट, चाहे वो एलजी की गवर्नमेंट है। और ये कहते हैं कि 370 टूटने के बाद ये कहते थे कि जे.एंड.के में दूध की नदियाँ बहेंगी, लोग बहुत खुश हो जाएंगे। दे हैव डन नथिंग, दे आर टोटल फेलियर। और अब अपने फेलियर को छुपाने के लिए दे आर यूजिंग समबडी एल्सेस फेस। नाजरीन आदाब, मैं हूं उबैद ज़ियाई और आप देख रहे हैं खोज खबरिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी जम्मू कश्मीर के बदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, ये जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। तो हमारे साथ यहाँ के जो कैंडिडेट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, शेख महबूब इकबाल साहब हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है तो लोगों को क्या उम्मीदें हैं। और कल राहुल गांधी का रामबन दौरा था और एक वीडियो उनका काफ़ी वायरल हो रहा है, तो सबसे पहले हम उसी पे बात करेंगे। बाकी आगे जो सवालात आएंगे उस पर हम इनसे जवाब जानेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। थैंक यू। कल राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का दौरा था, उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो है जैसे ही हमारी सरकार बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, सबसे पहले जो है रियासत का दर्जा हम बहाल करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो हमारी सबसे जो ज़रूरी, जो हम मतलब जिसके लिए जो लोगों को कंसर्न है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में, और जिस चीज़ की वजह से लोग ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हैं, वो ये है कि भाई कि हमारा जो स्टेट था उसको क्यों बाइफरकेट करके यूटीज़ में किया है। क्यों ऐसी चीज़ की गई है जो आज तक इंडियन हिस्ट्री में कभी नहीं हुई है, किसी स्टेट के साथ नहीं हुई है। अपग्रेडेशन हुआ है, डाउनग्रेड कभी कोई स्टेट नहीं हुई है। सो इसमें तो वी फील ह्यूमिलेटेड। और वो तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को कहते हैं कि वी हैव टू स्ट्रगल, हमें तो लड़ना है इस चीज़ के लिए और हमें स्टेट रूट जो है वापस लेना है। सो वी वेलकम दिस स्टेटमेंट, not by only Rahul Gandhi but by any politician, because it is our prime consideration कि we should get the state back and we should get the rights back जो हमसे illegally छीने गए हैं। अच्छा, बीजेपी और पीडीपी का पिछले बार जो है गठबंधन था, 2018 तक था। उसके बाद से जो है उनका गठबंधन टूटा और 370 हटाया गया। हम अभी जब आ रहे थे जम्मू से, जगह जगह हमने देखा तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी और उस पर सिर्फ मोदी जी के चेहरे का फोटो था। तो क्या जम्मू कश्मीर में और भी चेहरे नहीं है बीजेपी के पास? आप लोग कैसे देखते हैं, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी? देखिए, बाकी हिंदुस्तान की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की मैं अगर बात करूँगा तो यहाँ पे जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े पेनफुल 5 साल गुजरे हैं हमारे। ह्यूमिलेशन भी हुई, डेवलपमेंट कोई नहीं है। अब मुझे नहीं समझ आती है कि टीवी पे तो बहुत बड़े बड़े वो दावे किए जाते हैं कि यहाँ बहुत डेवलपमेंट हुई है। और अगर डेवलपमेंट हुई तो लोगों के पास पैसा होना चाहिए, लोगों के पास सर्कुलेशन में पैसा आना चाहिए ना। डेवलपमेंट में पैसा जनरेट नहीं होना चाहिए? हमें नहीं लगता है कोई डेवलपमेंट हुई है। हमें तो ये पता है कि लोगों के ये नरेगा के पैसे तक लोगों को नहीं मिलते हैं। लोगों जो लाइबिलिटीज़ हैं, लोगों ने 2018-2019 में काम किए हैं, वो गरीब लोगों के, मज़दूर लोगों के पैसे अभी तक गवर्नमेंट ने पे नहीं किए हैं। अब ये कहते हैं, कभी कहते हैं जी ये 2018 से पहले की लाइबिलिटी है तो वी डोंट ओन इट। भाई, गवर्नमेंट चेंज होती है लेकिन लाइबिलिटी जो है एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र होती है उनका। तो ये कहते हैं जी हमें ये हमें नहीं पता ये काम 2018 से पहले हुए, सो हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे। ये मतलब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हमें नहीं पता है। अब इनको पता है कि इनके पास दे हैव नथिंग टू सेल, दे हैव प्रूव्ड ए डिज़ास्टर एज द गवर्नमेंट। चाहे वो एलजी की गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये मैं खुद भी ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, लेकिन हमने इस किस्म का सिस्टम नहीं देखा है जहाँ पे हर तीसरे दिन जो है वो नई चीज़ की जाती है
जो पुरानी चीज़ के साथ किसी तरह का कनेक्शन नहीं होता है, कंटिन्यूटी नहीं है किसी चीज़ में। जी। और इस तरीके से तो हमने नहीं कभी देखा है कि गवर्नमेंट ऐसे रन होती है। तो अब ये अपने आप को बड़ा वो देते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। अगर बहुत कुछ किया है तो फिर आप कैंडिडेट को लड़ने दीजिए फील्ड में, उसका फ़ोटो लगाइए, उसकी अचीवमेंट्स बताइए और लड़ने दीजिए। देन व्हाई डू यू नीड मोदीज फोटोग्राफ एवरीवेयर? हर गली में मोदी का फोटोग्राफ लगाएंगे कि हम मोदी यहाँ पे असेंबली का इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। तो जो उसका फ़ोटो लगा रहे हैं, दैट इज़ इटसेल्फ ए प्रूफ कि ये दे हैव डन नथिंग, दे आर टोटल फेलियर। और अब अपने फेलियर को छुपाने के लिए दे आर यूजिंग समबडी एल्सेस फेस। अच्छा, लेकिन बहुत गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े दावे भी करेगी। पहले जो टूरिस्ट बहुत कम आते थे, अब 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट हर साल आ रहे हैं, महीने के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार इसका भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ आज सुबह मैंने एक बैनर देखा, उस पर लिखा था कि 2014 के पहले यहाँ पे अमन नहीं था, 2014 के बाद अमन आया है। इसको कितना सही मानते हैं आप? नहीं, 2014 के बाद अमन आया, 2014 से पहले भी तो यहाँ अमन था। लेकिन वो तो क्लेम कर रहे हैं कि पहले नहीं था। उनके क्लेम करने से क्या होता है? मतलब 2014 के बाद उन्होंने क्या ऐसी चीज़ की जिससे अमन आया? ठीक है, आपने श्रीनगर में पत्थरबाजी रुकाई, तो उससे आपने जितना आपने जो आपकी फोर्सेस थी उनको आपने ज़्यादा डिप्लॉय किया, ज़्यादा किया, थोड़े हार्ड स्टेप्स उठाए, जिसकी वजह से पत्थरबाजी जो लोकल लेवल पे बंद होती थी। मिलिटेंसी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मिलिटेंसी तो आज भी है। पर मिलिटेंसी तो पहले जम्मू में नहीं थी, आज जम्मू में है। पहले रजौरी पुंछ में नहीं थी, आज रजौरी पुंछ में है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा में अटैक हुए, उधमपुर में अटैक हुए। वो तो दावा कर रहे हैं कि मिलिटेंसी भी कम हुई है बहुत ज़्यादा। तो मिलिटेंसी हमें पता लगना चाहिए किस चीज़ से कम हुई। अगर मिलिटेंसी कम हुई दफ़ा 370 तोड़ने से, तो क्या चीज़, ऐसी क्या चीज़ थी दफ़ा 370 में जो मिलिटेंसी को तोड़ने में प्रिवेंट करती थी? क्या दफ़ा 370 कोई आयरन डोम था इसराइल का, जिसमें से ये अपना वो जो इनको टैकल करना था, मिलिटेंसी को टैकल नहीं कर सकते थे क्योंकि इनकी जो भी प्लानिंग थी वो आयरन डोम से टकरा के वापस जाती थी। तो दिस इज एब्सोल्युटली, हमें इसकी चीज़ में कोई लॉजिक नहीं। बाहर के लोगों को तो यही दिखाया जाता है। बाहर के लोगों को तो वो कहते हैं कि 370 से पता नहीं क्या क्या खराबियाँ जम्मू कश्मीर में हुई थी। और ये कहते हैं कि 370 टूटने के बाद ये कहते थे कि J&K में दूध की नदियां बहेंगी, लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो अगर लोग बहुत खुश हैं 370 टूटने से, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई 370 टूटने से, तो फिर इनको पार्लियामेंट का इलेक्शन कश्मीर में लड़के उस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहिए था। क्यों नहीं लड़े कश्मीर में? इवन जम्मू में जो इनका मार्जिन ऑफ विक्ट्री था, इट हैज़ कम डाउन ड्रास्टिकली। जहाँ 5-5.5 लाख से जीता था इन्होंने इलेक्शन, वहाँ ये लाख 1.25 लाख पे पहुँचे हैं। दैट मीन्स कि 4 लाख 4.5 लाख इनका हर जगह जो इनका वो डिफरेंस था जो इनका वो कम हो गया है। तो फिर क्या इससे ये पता लगता है कि लोगों ने दफ़ा 370 का टूटना जो है वो पसंद किया है या नहीं पसंद किया है? अगर पसंद किया होता तो फिर उनको 4 लाख की जगह 9 लाख से 10 लाख से जीतना चाहिए था। They are not able to justify anything.